Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read an Athens newspaper article and this article is from Express. So let's read today article and learn some new grammar rule and learn all the advanced vocab that has been used in this article. And the article start from here. There is where there is will there is a way. वेयर देयर इज अ विल एंड देयर इज अ वे, ये एक क्या है, ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इस वो उसने राइटर ने अपना स्टार्ट किया है, ये जो अपना न्यूज़ दी है उसने जो स्टार्ट की है आज की न्यूज़, उसने एक कहावत से स्टार्ट की है। देखो बहुत आई कैचिंग थी कि अच्छा ये क्या कह रहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह, ये किससे उसने मैच किया है इस बात को। फिर आगे एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर आगे वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट सा वे है अपना पैराग्राफ स्टार्ट करने का। द एज एप्ली, ठीक है जी। द एज और एज का मतलब है जी कहावत, ठीक है। ये ऊपर से क्या बोली कि एक कहावत, उसको आगे एक्सप्लेन करा है। द एज ये जो कहावत है, एप्ली, एप्ली ये है, ये वर्ड है, इसके प्रोनाउंसिएशन है एप्ली। एप्ली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर किसी की मिसाल होना या मुकम्मल तौर पर किसी पर फिट होना। तो ये क्या है, द एज ये कहावत एप्ली मुकम्मल तौर पर फिट होती है द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। अब और सस्पेंस है कि भाई क्यों फिट होती है, तो आगे वो कह रहे हैं एम्पैथिक सीरीज विन ओवर इंग्लैंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसका एक्सप्लेन क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एम्पैथिक सीरीज। एम्पैथिक सीरीज का मतलब होता है ऐसी, एम्पैथिक का मतलब है जिसमें हम लोग ना दो लोगों में जो एक क्या होता है दोस्ती वाला रिलेशन हो, ठीक है। तो इस सीरीज को उसने क्या है एम्पैथिक सीरीज की, ऐसी सीरीज जिसमें दो मतलब नेशन एक दूसरे हुसैन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। एम्पैथिक सीरीज विन, एम्पैथिक सीरीज की पाकिस्तान टीम की एक सीरीज की जीत ओवर इंग्लैंड, इंग्लैंड पर ऑन संडे, संडे वाले दिन। अब देखें अब वो क्या कह रहा है, यहाँ उसने बात थी ख़त्म कर दी है कोमा लगा के। अब हम देखते हैं कि भाई उसने इतना लंबा सा जो लिखा है वो क्या लिखा है उसने। देखिए जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बास्टार्ड का तहरा के कहते हुए कि जहाँ चाहे वहाँ रहा। आगे वो कहते हैं द एज ये जो कहावत है एप्ली फिट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एम्पैथिक सीरीज, ये फिट होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सीरीज जीतने ओवर इंग्लैंड पर, इंग्लैंड ओवर इंग्लैंड, विन ओवर इंग्लैंड ऑन सैटरडे के। कहता है ये जो कहावत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हफ्ते वाले दिन इंग्लैंड के साथ क्रिकेट सीरीज, जो हम दिल्ली वाली क्रिकेट सीरीज थी उसके जीतने पर, ठीक है। ये जो कहावत है मुकम्मल तौर पर फिट होती है। अब आप क्या कहते हैं कि ये फिट होती वाली आपने कहा, तो सीरीज तो हम जीत चुके हैं तो फिर इसमें फिट होती के लिए क्यों है जी, ठीक है। उसने मतलब अपनी जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि बस एक दफ़े ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास कहावत ये तो हमेशा ही रहेगी, ठीक है। उसमें कहता है कि ये पाकिस्तानी टीम पे उस पर जीतता है, ये उस पर फिट होती है, आगे भी पाकिस्तान जीतेगा, इस तरह की कोई सीरीज होगी तो उस पर अगेन ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कहावत एक जो फैक्ट है कि हम बहुत सी बातों में यूज़ करते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है, तो इसलिए उसने अपना पूरा जो पैराग्राफ है वही उसने प्रेजेंट इनडेफिनिट में लिख दिया है कि भाई ठीक है रोज़मर्रा का काम है। अगर ये कहावत हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि एक दफ़ा वाला काम नहीं है, अगर आप कोई और अच्छा काम करेगा तब भी ये कहावत आ सकती है। और जो काम किया है पाकिस्तान टीम ने उस पर उसने प्रेजेंट इनडेफिनिट में कहा कि भाई ये जो कहावत है पाकिस्तान टीम पे फिट होती है। आगे देखें, आगे अब उसने एक छोटी सी जो है ना उसने आप कहेंगे कि भाई हम बात मानते हैं आपकी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें ये क्यों दे दिया है। अब आप कहेंगे लेकिन काम तो पास्ट में हुआ है, उसका आप देखें उसने टच कैसे दिया कि अचीव्ड आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर एट दी रावलपिंडी क्रिकेट टीम, ठीक है। अब ये देखें यहाँ उसने दे दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ देख रहे उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पकड़ के उसने हमारे पास क्या ले आया है, V3 ले आया है और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर। तो आपको मैं अपनी पिछली क्लास में भी एक रूल बता चुकी थी, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ वो रूल क्या था कि जो V3 होता है और वो
हेल्पिंग वर्ब के बगैर आ जाए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल उसको कहते हैं, सॉरी उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पे हम क्या चीज़ बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखी थी कि पेश किया गया खाना खराब था। पेश किया गया मतलब हमें पेश किया गया वर्ड से पता चला कि पास्ट में कोई काम हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं। पेश किया गया खाना खराब था, तो अब खाना ये है जी, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया जी, फूड। ठीक है, फूड कौन सा फूड जी, ये बताएं। अब फूड की एडजेक्टिव है पेश किया गया, द फूड सर्व्ड। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ, हम बोल देख लेते हैं। द फूड सर्व्ड, ये देखें द फूड सर्व्ड, ये फूड और उसकी एडजेक्टिव हो गई। तो V3 में है कि उसकी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव उसकी पास्ट में हो चुकी है, हमें खाना पेश कर दिया गया है, तो इसलिए जो एडजेक्टिव हम कैसे लिख रहे हैं, उसकी पास्ट में लिख रहे हैं V3 में। द फूड सर्व्ड वाज स्टेल, जो खाना पेश किया गया था वो बासी था। बात समझ आई। एक और आपको मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ कि पेश की गई रिपोर्ट गैर, ये था में था ना, अब गैर कानूनी है, इसमें भी देखें कि ये जो हमारे पास सब्जेक्टिव है ना, ये तो पास्ट की ही रहेगी। काम अभी क्या हो रहा है, गैर कानूनी है, अभी भी वो काम हो रहा है, वो काम है अभी भी है, वो पास्ट या फ्यूचर का नहीं हुआ, वो प्रेजेंट का ही काम है। तो क्या होगा, पेश की गई रिपोर्ट, रिपोर्ट हमारे पास क्या आ गई, द रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, उसके एडजेक्टिव बताएं, एडजेक्टिव है सबमिटेड। ठीक है, सबमिटेड V3 है, जो बता रही है कि पास्ट में कोई काम हुआ है वो वही मुकम्मल हो गया, पास्ट का काम है। तो क्या था, पेश की गई रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो पास्ट में हमने पेश कर दी गई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, द रिपोर्ट और साथ उसके एडजेक्टिव V3 में लिखेंगे, क्योंकि पास्ट का ये काम। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम पार्टिसिपल में नहीं लिखते। द रिपोर्ट सबमिटेड, आगे गैर कानूनी है से की वजह से इज आएगा, इलीगल ये इलीगल है। ये होते हैं जी पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ आप लोग ये देखें कि मैंने ये आपको समझाने का क्यों मैंने आपको ये समझाया है, अब यहाँ भी आप देखें कि अचीव्ड, अचीव क्या आ गया है, V3। V3 है, इसका मतलब है कि इसका नाउन कहीं ना कहीं पीछे है, और वो नाउन क्या है, वो नाउन है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम एम्पैथिक सीरीज विन ओवर इंग्लैंड ऑन संडे। इसका जी नाउन है सीरीज। सीरीज, जो सीरीज कौन सी जी, अचीव्ड आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर। कहते हैं ये जो विन है ना, सीरीज विन कहते हैं, अचीव्ड हासिल की गई, आफ्टर 9 ईयर लॉन्ग 9 साल के लंबे अरसे के बाद हासिल की गई, विन हासिल की गई सीरीज की जीत। ठीक है, बात समझ आ गई कि हासिल की गई, अचीव का मतलब है हासिल की गई। इसको उर्दू में पार्टिसिपल को ज़रा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गई ना तो आपके लिए बहुत इजी है इसको लिखना। ठीक है जी, ये देखें अब क्या होगा जी, यहाँ से हमें पता चला है भी काम तो पास्ट का हुआ है। अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि जी ये जो कहावत है ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या है जी, 9 साल के बाद हासिल की गई सीरीज की जीत, इंग्लैंड से सीरीज की जीत पर मुकम्मल तौर पर फिट होती है। ठीक है, अब आप समझ किस तरह इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा सा उर्दू और इंग्लिश में डेफिनेटली मुख्तलिफ लैंग्वेज है, लेकिन मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके आपको ये समझाने की कोशिश की है किस तरह इसमें पास्ट पार्टिसिपल क्यों इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कहावत के बारे में बता रहा था, कहते ये मुकम्मल तौर पर फिट होती है। साथ ही उसने क्या किया जी, उस जीत पर जो 9 साल बाद हासिल की गई सीरीज की जीत पर। तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट का उसने मिक्सचर बना के हमें ये सेंटेंस दे दिया है। अगर आप बिगनर इसको देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है जी, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ आता नहीं, आ सकता है क्योंकि उसने कहावत की बात की और आगे ही उसने हासिल की गई का वर्ड लगा के उसने बता गया है कि जी जिसने जीत हासिल की थी वो पहले हासिल की है, जो बात है वो मैं प्रेजेंट की कर रहा हूँ, आज यहाँ बैठ के मैं कर रहा हूँ। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एक शर्ट है आपके पास ना, ये एक शर्ट है, मैं इसे कहती हूँ कि ये जो शर्ट है ना मुझे क्या करती है जी, मुकम्मल तौर पर किस पे फिट होती नजर आती है जी, अली पर। ठीक है,
ये शर्ट मुकम्मल तौर पर फिट होती नजर आती है अली पर। ये तो हम पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर हम ये कहें कि ये शर्ट कल फाड़ी गई, कल फाड़ी गई ये शर्ट अली पर मुकम्मल तौर पर फिट नजर आती है, तो हमें पता चल गया है भी कल जो शर्ट फाड़ी थी उस वो कल का काम था फाड़ना, और फिट नजर आती है ये मैं आज अपनी क्या कह रहा हूँ, अपना मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ बैठ के प्रेजेंट इनडेफिनिट में। ठीक है जी। आई होप कि आज का जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम प्रेजेंट इनडेफिनिट को इसने यूज़ किया है इस राइटर ने। आगे देखें जी, आगे उन्होंने क्या बता दिया हमें जी, कि ये हमारे पास आ गया है जो उन्होंने जगह बता दी है एट दी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आगे देखते हैं द टू बैक टेस्ट विक्ट्रीज। ठीक है जी, कहते हैं 2 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज एट मुल्तान एंड पिंडी। कहा जी मुल्तान और पिंडी में 2 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज की जो हम जीती थी, और विक्ट्री 2 टेस्ट विक्ट्रीज जो जीत थी एट मुल्तान एंड पिंडी। फॉलोइंग द हैरोइंग इनिंग, हैरोइंग का मतलब होता है खौफनाक, पैरवी करते हुए मतलब फॉलो करते हुए। ठीक है जी, फॉलोइंग फॉलो करते हुए द हैरोइंग खौफनाक इनिंग, एक खौफनाक इनिंग एंड 47 रन ड्रॉपिंग इन द फर्स्ट टेस्ट एट द मुल्तान। अब वो बता रहा है साथ के भाई 2 हमने विक्ट्रीज तो हमने ले ली है, लेकिन इससे पहले हमने क्या सफ़र किया है, वो ये है जी बदतरीन एक खौफनाक इनिंग जिसमें 800 रन पड़े थे उसकी बात करें, एक खौफनाक इनिंग एंड 47 रन रबिंग इन दी फर्स्ट टेस्ट एट दी मुल्तान, और 47 रन की डबलिंग का मतलब होता है कि 47 रन से मुकम्मल तौर पे जो हमें किस्त मिली थी इन दी फर्स्ट टेस्ट मुल्तान, फर्स्ट टेस्ट में मुल्तान में। मार्क वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टर्न अराउंड, कहते हैं वो एक निशान छोड़ता है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग के मोस्ट टर्न ओवर का मतलब है घूमना। ठीक है, टर्न ओवर किस चीज़ के गिर्द घूमता है, जो कि सबसे अमेजिंग घूमता है इन दी गेम्स 150 ईयर हिस्ट्री, जो कि गेम की 150वीं हिस्ट्री में सबसे अहम जो है वो निशान छोड़ता है। ठीक है, क्योंकि 800 रन पड़े, पाकिस्तान में अच्छे खासे रन थे, दोनों ही बड़े अच्छे अच्छे वो रन पड़े थे, और कुछ का ये था कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बस इसमें दफन हो गई है इस मुल्तान स्टेडियम में, कुछ ऐसे था। आई होप कि आपको आज की जो क्लास में आपको समझाना शुरू किया है आपके लिए वो आप पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर